मित्रों नमस्कार। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि अब जो कल्कि का सामना होगा वो एआई से होगा। आने वाले समय में एआई बहुत जल्दी इतना डेवलप होने वाला है कि ये एक मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा पाप साबित होगा। ये ऐसे ग्रहयोग भी हैं और ऐसी स्थिति अब बन भी रही है। अब बहुत जल्दी अब ये जो तृतीय विश्व युद्ध है ये बहुत गंभीर परिणाम अब देने वाला है। 2027 बहुत लंबा नहीं है और 27 से लेकर 32 तक का जो होगा उठापटक ये बड़ी ज़बरदस्त होगी। मित्रों मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच जाए। मैंने कुछ वीडियो पहले डाले थे, वो सब एक संकेत में थे। जैसे मैंने पहले डाला था सुदर्शन चल चुका है, दूसरा एक मैंने डाला था तृणावर्त जागृत हो चुका है। तृणावर्त एक बवंडर का राक्षस है जो प्रदूषण को लगातार फैलाता है और प्रदूषण अब पूरी दुनिया में कहीं भी कम होने वाला नहीं है। चाहे सरकारें चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, अभी प्रदूषण को नहीं रोक पाएगा और आने वाले समय में ये और भी गंभीर संकेत प्रदान कर रहा है। और तृणावर्त का अभी मूल जो स्वरूप है वो तो आना बाकी है। ये तो कोरोना उसकी एक झांकी थी, अब बस बहुत जल्दी आएगा तो उस पर भी मैं एक बनाऊंगा कि तृणावर्त अब कैसे काम करेगा और क्या क्या स्थितियों को ये लेकर आएगा। और तीसरा एक वीडियो मैंने आपको और बनाया था, वो वीडियो था एलन मस्क स्त्री विहीन समाज का निर्माण कर रहा है। और एलन मस्क के बारे में भी मैंने पहले कहा था कि एलन मस्क मनुष्य नहीं, एलियन है, वहाँ से आकर यहाँ ये सारी व्यवस्थाओं को फैला रहा है। ऐसे लगभग कम से कम 60-70 हज़ार एलियंस इस पृथ्वी पर मौजूद हैं जो मनुष्य रूप में हैं और अपने अपने कामों को ये अंजाम दे रहे हैं। और उसमें मैक्सिमम लोग एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और इसी के माध्यम से अब आने वाली जो संस्कृति है इसका अल्टरनेट ढूंढकर एक नई संस्कृति का उदय कर रहे हैं। मनुष्य जो निर्मित संस्कृति है, मानव जो संस्कृति है, ये अब नष्ट होगी और एआई संस्कृति आना शुरू होगी। तो इसके जो मूल स्वरूप हैं उन मूल स्वरूपों में भगवान की एक जो सत्ता है वो भगवत सत्ता, जब तक भगवत सत्ता निर्मित सत्ता रहती है तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही भगवत सत्ता हटकर मानव निर्मित सभ्यता जब बढ़ना शुरू होती है तो भगवान आकर फिर उस सब चीज़ को नष्ट करते हैं। फिर बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब फिर धर्म की हानि होती है, फिर उनको समझ में आता है अब धर्म की हानि हो रही। मनुष्य धर्म की हानि करता है तब तक तो कोई स्थिति नहीं होती है क्योंकि उसके अपने अपने नियम रहते हैं। लेकिन जैसे ही नियम विरुद्ध काम शुरू होता है, अब मालूम पड़ा कि बच्चे पैदा होना बंद हो गए और टेक्नोलॉजी से नए नए बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। अब तो आप जैसा चाहें वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। पटवारी बनाना चाहे पटवारी, कमिश्नर बनाना चाहे कमिश्नर बनवा सकते हैं, अच्छे फार्मर बना सकते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे बच्चे आपको प्राप्त हो जाएंगे। विज्ञान यहाँ तक अब पहुँच चुका है। महिलाओं की भी आवश्यकता नहीं है, गर्भ भी आजकल रोबोट ही कर रहे हैं और संतानें भी उत्पत्ति कर रहे हैं और सक्सेस भी हो चुका है वो सारा प्रयोग। तो अब जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर रूप लेती जा रही है और ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बनती जा रही है। तो ऐसे जो अब परिस्थिति बन रही है तो उसमें अवतार होना सुनिश्चित है। पहले आपने देखा ज्योतिषियों में बड़ी एक बात होती रहती है कि राम और रावण दोनों की कुंडली एक सी थी, कृष्ण की और कंस की कुंडली एक जैसी थी, तो फिर क्यों युद्ध हुआ। तो अब जो कल्कि और कलयुग, इन दोनों की कुंडली भी एक जैसी है, तो ये युद्ध भी होकर रहेगा और ऐसी परिस्थिति ही निर्मित होगी कि जो मानव सभ्यता के बहुत सारे प्रगति हैं ये सब आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी। इसके पीछे धीमे धीमे जो विकास हुआ, जो विनाश हुआ, उनकी भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जैसे हम यदि भविष्य पुराण का आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान कृष्ण के पास कलयुग को खुद पहुँचा था, मैं अपना प्रभाव नहीं दर्शा पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कलयुग को कमिटमेंट किया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम पूरा प्रभाव यहाँ पर दर्शा पाओगे। और यही कारण था कि कलयुग निहत्था था, कुछ नहीं कर पा रहा था। भारतीय जड़ें इतनी गहरी थी, कहीं योग ध्यान चल रहा है, कहीं तप चल रहा है, कहीं व्रत चल रहे हैं, महिलाएं अपना व्रत कर रही हैं, नदियाँ व्यक्तियों के पापों को नष्ट कर रही हैं। तो उस समय कलयुग की हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं कैसे अंदर एंट्री कर पाऊँ। तो बार बार भगवान कृष्ण के पास जाता। भगवान कृष्ण ने नदियों से कमिटमेंट ले लिया कि अब हम इतना अपने आप को गंदा कर लेंगी कि आने वाले समय में व्यक्ति डुबकी आचमन करना तो दूर, डुबकी लगाना पसंद नहीं करेगा। तो आज आप वो स्थिति देख रहे हैं, तो पाप पुण्य वहाँ पर आए।
शास्त्रों को में इतना अंदर से नेगेटिव बना देंगे कि वहाँ पर शास्त्रों की मूल बातें लोगों को समझ में नहीं आएगी। वो भी आप देख रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में किस किस प्रकार से, जैसे भगवान मनु के द्वारा मनुस्मृति बनाई गई, तो उस मनुस्मृति में इन विधर्मियों द्वारा कितने बदलाव किए गए कि मनुस्मृति का ओरिजिनल स्वरूप ही समाप्त हो गया। तो हमारी धीमे धीमे इन धार्मिक ग्रंथों से भी रुचि कई लोगों की बढ़ी, कई लोगों का विश्वास बढ़ा तो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो गया, वो विश्वास में नहीं रह पाया। क्योंकि धर्म पे यदि विश्वास करते तो आपकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन जो लोग हैं, अपनी अपनी किताबें सब लोगों ने, सब धर्मों ने ले ली और उस किताब को ही पूर्ण मानकर वो अंधविश्वास कर बैठे। वो अब डूबने का लक्षण है। यहाँ भी सनातनियों में भी, सनातनियों के मूल स्वभाव होते थे प्रश्न करना, सर्च करना, बात करना और उस चीज़ को सही गलत का अंदाज लगाकर उसको फॉलो करना। अर्थात सनातन नित्य नया, जो भी नया आ रहा है उसको हम किस प्रकार से स्वीकार करें। धर्म में जो भी कुरीति है उसके लिए हम प्रश्न करें, प्रश्नों के हमें समाधान मिलें, फिर इसके बाद हम एक निर्णय लेकर वहाँ पर पहुँचें। तो जो मूल स्वरूप थे सनातन के नित्य नया वाले, वो स्वरूप भी हमारी कई किताबों ने नष्ट कर दी और व्यक्ति अंधभक्त होकर, अंधविश्वासी होकर बैठ गया और अपने आप के अंदर जो मूल चेतना स्वरूप होना चाहिए वो चेतनाओं को उन्होंने नष्ट किया। और अब नई जो टेक्नोलॉजी आई वो टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी, इसमें सभी चीज़ों को डाल दिया जाता है और विधिवत तरीके से एल्गोरिदम के रूप में वो सब जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अब अपने धर्म ग्रंथों को छोड़कर इस एआई टेक्नोलॉजी पर विश्वास करेगा, क्योंकि उसको न्याय उसके अंदर भरा हुआ है, न्याय चाहिए तो अच्छा न्याय एआई दे सकेगा, बने न्यायाधीशों के सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से कर सकेगा। लेकिन जब इतनी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी और सब नियम से आप रहना शुरू कर देंगे तो आपकी संस्कृति वैसे ही नष्ट हो जाएगी। जब तक आपके पास संघर्ष नहीं होता तब तक आपके अंदर से न वेद पुराण कुछ भी नहीं निकलता है। जब संघर्ष शुरू होता है तभी सारी बातें, जितने भी मूल ग्रंथ हैं हमारे, वो सब अंदर से ही निकलने शुरू होते हैं। हमारे चेतना में स्वभाव तक बैठे हुए हैं, वो डेवलप होने लग जाते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर होता है, हर व्यक्ति के शरीर में सारी बीमारी होती है, लेकिन जब जब समय की स्थिति बनती है, प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, वो बीमारी डेवलप हो जाती है। तो ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में जो भरा हुआ है सब आपके अंदर उपस्थित है और आप जैसे चाहें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी चेतना अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम एआई टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे और उस पर हम करना शुरू करेंगे। जैसे ही चेतना गुलाम बनती है तो फिर भगवान बात करते हैं यदा यदा ही धर्मश की, अर्थात वो बात होती है चेतना की। जब आपकी चेतना किसी नेगेटिव बात की गुलामी स्वीकार करती है तब फिर भगवान का प्राकट्य होता है और उन सबको फिर वो नष्ट करते हैं। तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो होता है, वो इस एआई टेक्नोलॉजी से लड़ने वाला ही है। मानव निर्मित सृष्टि में क्या है, आज जैसे कोरोना फैला, एक रोग और आ जाएगा तो आधे से ज़्यादा लोग फिर साफ हो जाएंगे। ऐसे 2-3 बीमारियां दे दो, अभी तो प्रकृति को नष्ट करने में कितना टाइम बचेगा, ना युद्ध लड़ना है ना कुछ लड़ना है। लेकिन भगवान क्यों आएंगे? क्योंकि एक जो नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है उस सृष्टि का विनाश करना है, नहीं तो वो मानव सभ्यता के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। आप देखें महाभारत काल में जब एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा और उसको वापस लेने की उसके पास जानकारी नहीं थी, और आज तो हमारे इतने अणुबम, इतनी मिसाइलें रखी हुई जो वापस आती ही नहीं है। तो हम तो कितनी बड़ी मूर्खता और मूढ़ता में जी रहे हैं कि हम विनाश तो कर सकते हैं लेकिन उसको बचा नहीं सकते। तो प्रभु यहाँ पर आएंगे और आने में आपकी फिर मदद भी करेंगे। तो आने वाला समय जो है इस प्रकार का ही समय है। हमारे यहाँ सृष्टि चलती है, 3 चक्रों में सृष्टि चलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके नाम भी क्रमबद्ध तरीके से। यदि हम ब्रह्मा की बात करते हैं, ब्रह्मा की रीडिंग करते हैं तो हम जाते हैं भूत में। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं तो हम रहते हैं विष्णु जी के साथ में। और हम भविष्य की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं तो फिर हम रहते हैं शिव के साथ में। तो ये जो सृष्टि की विशेषताएं, ये अपनी अपनी एक एक विशेषताएं हैं जो लोग उन चीज़ों को भूल चुके हैं। ब्रह्मा को कैसे जागृत किया जाए, विष्णु स्वरूप को कैसे जागृत किया जाए, शिव स्वरूप को कैसे जागृत किया जाए, ये बातें ही अब खत्म हो चुकी हैं। रामकृष्ण परमहंस एक अच्छी चेतना में थे, वो खुद नहीं समझ पाए। उनके गुरु तोतापरी महाराज ने जब फिर उनको बार बार रामकृष्ण परमहंस बोलते थे आज मैंने माता से बात की, आज मैंने माता का ऐसा किया, तो उनके गुरु तोता महाराज जी बहुत दिन तक तो सुनते रहे। फिर आखिर उन्होंने एक कांच फोड़ा और उनके सिर में लगा दिया, अब बता। तब फिर रामकृष्ण परमहंस ने देखा अरे ये तो देवी तो मैं खुद ही हूँ। फिर उन्हें अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ
तो ये जो बोध हैं जिनको हम भूल चुके हैं, इन बोधों के जागरण के लिए यह बहुत आवश्यक है और आने वाले समय में युद्ध इसी प्रकार का होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, इस टेक्नोलॉजी का भी अंत होगा। तो अब जो हम कहें भौतिक विज्ञान हमारा अब अपनी पराकाष्ठा पर है और आने वाले समय में इसका अंत निश्चित है। तो ऐसे अब जो ग्रह योग बन रहे हैं ये लगातार हर 6-6 महीने में परिवर्तित होंगे। अभी 2 ग्रहण पड़े, इसके बाद परिवर्तन आएगा प्रकृति में। प्रकृति में कहीं बहुत तेज़ी से बादल होगी, कहीं बर्फ़ गिरेगी तेज़, कहीं बहुत तेज़ पानी आएगा, कहीं बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी। तो ये सब जितनी भी पंचतत्व में सब अनबैलेंस होकर अपनी एक एक्सट्रीम पर रहेंगे और आपको परेशान करेंगे। बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटेंगे, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघेंगे। अब आने वाले समय में ऐसे ही होने वाला है। तो अब जो परिस्थिति आ रही है इस तरीके की होगी। तो प्रकृति भी पुरुष की मदद करती है, तब तो उसके अंदर चेतना आती है। तो प्रकृति भगवत सत्ता के साथ में वो उनकी अब मदद करना शुरू करेगी। तो अब आने वाले समय में ये से ग्रह योग बनने वाले हैं। इनकी आगे फिर मैं कुछ एपिसोड और बनाऊंगा जिनकी आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो अभी मैंने एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगी इसकी मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटू की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।